नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आपसे का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि एक बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। सेल साइज, सेल नंबर और सेल शेप, ये तीनों जो टॉपिक या टर्म है जो कि सेल चैप्टर में आता है, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन ये इससे छोटे छोटे हथियार हैं, पेने हथियार हैं हम लोगों के लिए, जिससे हम बड़े बड़े शिकार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे मेनली सेल नंबर पर आज का क्लास रहेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल नंबर की हम लोग आज चर्चा करेंगे, यानी कि कोशिका संख्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जीव है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, वेल है या ह्यूमन है। वेल इतनी बड़ी क्यों है और ह्यूमन मतलब साइज में इतने छोटे क्यों हैं? आकार तो देख ही रहे हो अलग अलग होता है, लेकिन साइज भी डिफर करता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप किसी का घर जाते होंगे तो उसका घर कहीं बड़ा होता है। कोई किसी का घर जाते हैं तो रूम उसका कहीं कहीं बड़ा होता है, डायमेंशन जो रूम का होता है वो बड़ा होता है, किसी घर के छोटा होता है। तो उसमें क्या है कि जो उसका जो बेसिक यूनिट है बिल्डिंग का, वो ईंट है। क्या ईंट बड़ा या छोटा लगाया जाता है? जिसका रूम है वो बड़ा बड़ा रूम है, यानी कि वो बड़ा बड़ा ईंटा का इस्तेमाल किया होगा क्या? जो जिसके घर में छोटा छोटा रूम है, क्या वो छोटा छोटा ईंटा का इस्तेमाल किया होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा। ईंटा का जो साइज है, जो ईंट का साइज है, ब्रिक का जो साइज है, डायमेंशन है, वो सब ही इक्वल रहा होगा दोनों घर के लिए। ठीक है, यानी बेसिक यूनिट जो थी ब्रिक, वो तो इक्वल थी, इक्वल इन साइज, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। उसी प्रकार दोस्तों, सेल के साइज से सेल मेरा बड़ा है या सेल छोटा है, उससे ये डिपेंड नहीं होता है। सेल के साइज पर बिल्कुल कतई डिपेंड नहीं होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर यानी कोई भी जीव कितना बड़ा या छोटा होगा। चलिए इसे लॉजिक समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेल होता है दोस्तों, ये जो सेल है, सेल एक बेसिक यूनिट होता है फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट कहलाता है सेल, जो है बेसिक यूनिट कहलाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी आप देख रहे हो, सब का ये बेसिक यूनिट है। अब यहाँ पर एक टर्म, ये जो बेसिक यूनिट से आप क्या समझते हो? बेसिक यूनिट एक ऐसा यूनिट, ये जो बेसिक यूनिट जो है, इकाई जो है, इसका कहने का मतलब क्या है? हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, सबका अलग अलग कार्य दिया गया है। हार्ट का अलग कार्य है, लिवर का अलग कार्य है, किडनी का अलग कार्य है, ब्रेन का अलग कार्य है। लेकिन एक ऐसा इसमें हमको खोजना है, यानी इसमें एक ऐसा हमको कॉमन पॉइंट फाइंड करना है जो कि हर काम अपना सारा का सारा काम खुद करे। जैसे बॉडी जो है, पूरा एक बॉडी है, वो अकेले एक बॉडी का एक पार्ट पूरा काम नहीं करता है। बॉडी को पूरा पार्ट करने के लिए उसके अलग अलग ऑर्गन है। उसी प्रकार हम ऐसा यहाँ पर यूनिट खोज रहे हैं जो कि एक अपने में खुद जो है कंप्लीट हो। माने खुद कंप्लीट होने का कहने का मतलब वो सारा प्रकार का एसेंशियल प्रोसेस कर पाए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, श्वसन करना, आहार लेना, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ करना, अपने आप को ग्रोथ करना, अपने आप को डिवाइड करना, वो कर सके, वही तो होगी बेसिक यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे किडनी का अलग काम है, हार्ट से बिल्कुल अलग काम है, लेकिन सेल का क्या है? वो खुद का न्यूट्रिशन बनाता है, खुद ही उसे बाहर करता है, खुद ही वेस्ट को जनरेट करता है, उसे बाहर करता है, फिर खुद ही एनर्जी बनाता है, सब काम वो खुद करता है। इसीलिए उसको कहते हैं बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। जिस प्रकार बिल्डिंग आप देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, 8 मंजिला का 10 मंजिला, और कोई बिल्डिंग 1 मंजिला होता है, लेकिन सब का जो बेसिक यूनिट है दोस्त, ईंट है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो सेल के अंदर का जो बेसिक यूनिट है, वो आप सबको पता चल गया कि सेल जो है एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी सेल यानी कोई भी जीव जो है, यानी कि सेल की बात करें तो सेल का अलग साइज होता है, अलग नंबर होता है और अलग शेप होता है, और ये जीवों में डिफर करता है। यानी अलग अलग जीवों में आप देखोगे कि अलग अलग साइज मिलता है, अलग प्रकार का उसका शेप होता है, नंबर ऑफ सेल भी उसके अंदर डिफर करता है, अंतर अलग अलग होता है, अंतर होता है दोनों में, और मतलब सेल्स के नंबर में भी जीवों के अंदर। तो देखिए, सेल नंबर के आधार पर, यानी कि कोशिका संख्या के आधार पर सेल को भी मतलब कि जीवों को विभाजित किया गया है। जीव जितने भी आप देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कैटेगराइज्ड किया गया है 2 पार्ट में दोस्तों। पहला जो पार्ट है, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, पहला जो पार्ट है आप देख पा रहे होगे, इस पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं दोस्तों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
पहले को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो मतलब ऑर्गेनिज्म, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसको तो बहुकोशिकीय जीव है, इसको हिंदी में कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, और इसको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। सेल नंबर के आधार पर जीवों को, हम लोग बात कर रहे हैं जीवों की, जीवों को यानी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है सेल के नंबर के अनुसार, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस भी जीव के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होगा वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव कहलाती है, और जिसके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होंगी वो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव कहलाती है। आपको इतना सा याद रखना है। अब देखिए इस दोनों का जो डिफरेंट है, अगर आप समझ जाते हैं तो आप इससे बहुत चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो सेल का डिफरेंस यानी कि सेल के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट की बात हम लोग करेंगे तो देखिए यूनिसेलुलर में पहला जो है वो सिंगल सेल के ही बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके जो कंसिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल इसके अंदर होता है। इसके अंदर होता है मोर देन वन सेल यानी सिंगल सेल, एक सेल से अधिक होता है। क्लियर है? अब इसकी जो एक साइज हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों साइज के ऊपर। तो साइज जो इसका होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर, या इसको माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहा जाता है। इसको आप माइक्रोन लिख सकते हैं या तो माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये जो सेल है ये सारे के सारे एसेंशियल जो प्रोसेस होता है, किसी भी सेल का एसेंशियल प्रोसेस, मैंने तुरंत अभी बात किया कि मुझे एक बेसिक यूनिट खोजना होगा जो कि सारा का सारा काम करे। कौन सा काम? न्यूट्रिशन का, रिप्रोडक्शन का, रिस्पायरेशन का, सेल डिवीज़न का, तो ये ग्रोथ का, ये सारा का सारा इसका सिंगल सेल ही ये सारा फंक्शन को कर देता है, कैपेबल होता है करने के लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक सिंगल सेल इसमें जो है सिंगल सेल इज कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस करने में सक्षम रहती है। इसमें क्या होता है कि इसका जो साइज होता है दोस्तों वो वेराई करता है। आपको कहीं देखने को मिलेगा 5 to 100 माइक्रोमीटर या माइक्रोन। ठीक है, इसके सिंगल सेल सारे काम को कैपेबल करने के लिए होते हैं, ये बात सही है। लेकिन बहुकोशिकीय में क्या है, बहुत ज़्यादा सेल है, सबको अलग अलग काम दे दिया है कि लेबर जो है इसमें जो वर्क है वो बंटवारा कर दिया गया है कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, ये आप ये काम का। आप देख ही पा रहे हो, अपने बॉडी को देखिए, अलग अलग जो टिश्यू से बने ऑर्गन है, ऑर्गन जो है अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है। इसीलिए जहाँ एक से अधिक सेल हुआ वहाँ पर जो है वर्ग का विभाजन होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी होता है वर्ग का विभाजन। ठीक है, अब देखिए सेल डिवाइड कैसे करता है। देखिए सेल डिवीज़न करने का कहने का मतलब कि सेल टूटना नहीं, सेल था ये सेल टूट गया, कतई नहीं होता है। सेल डिवीज़न कहने का मतलब है कि एक सिंगल सेल अपने आप की प्रजाति को बढ़ाना। सिंगल सेल अपने आप की प्रजाति को यानी अपनी ही ओरिजिन को बढ़ाता है। एक सेल था, अपने ही प्रजाति को बढ़ाया और दो किया। अब ये जो है इसका मन था ये बढ़ाया, ये अपना दो किया, इसका मन था ये बढ़ाया, ये दो किया। तो यहाँ पर डिवीज़न नहीं हो रहा है। सेल क्या करती है, अपनी जो इसकी एक जैसी क्वालिटी वाले चीज़ों, जो इसके अंदर एक जैसी क्वालिटी होती है, जो शेप होता है, जो साइज होता है, जो इसका एक क्वालिटी फंक्शन है, इसके अंदर जो एक विशेषताएं हैं, उसी प्रकार की विशेषताएं वाले दो को सेल को बना देती हैं।
फिर जो है वो दोनों सेल अपने अपनी फिर दो को बनाएंगे, फिर दो को बनाएंगे। यानी यहाँ पर जो सेल डिवीज़न का रूल होता है, यानी यहाँ जो सेल डिवाइड करता है दोस्तों, यहाँ सेल कुछ इस प्रकार डिवाइड करता है कि इसके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है, हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका विभाजन की, वो फिजन में होता है या तो बडिंग में होता है। फिजन एंड बडिंग दोनों प्रोसेस एक ही तरह के होते हैं। फिजन में अभी आपने बताया ना कि एक कोशिका अपने आप को दो कोशिका बना देती है, फिर जो दो कोशिका एक अपनी ये कोशिका फिर दो बनाएगी, ये कोशिका फिर दो बनाएगी, ये फिर दो, फिर ये दो, फिर ये दो, इसी का ऐसे करके फिजन चलता है, ठीक है। और बडिंग भी कुछ सिमिलर प्रोसेस में देखने को मिलता है। सेल डिवीज़न जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको एक विशेष प्रकार का सेल डिवीज़न को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिटोसिस या तो मियोसिस। मिटोसिस बोलते हैं या तो मियोसिस बोलते हैं। इसी को कहा जाता है समसूत्री, इसी को कहा जाता है अर्धसूत्री, ठीक। मिटोसिस और मियोसिस दो प्रकार के सेल डिवीज़न होते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि सभी प्रकार के मल्टी ऑर्गेनिज्म के बहुकोशिकीय जीवों में। अब जो मिटोसिस किस प्रकार के सेल के अंदर होगा, देखिए अब यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी आपको कि जो सेल की टाइप होती है, सेल की टाइप जो होती है वो दो प्रकार से होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीव में। बहुकोशिकीय की बात मैं कर रहा हूँ। बहुकोशिकीय जीवों में सेल दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं सोमेटिक सेल, दूसरे कहलाते हैं आपके जर्म सेल। जर्म सेल को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल आप समझ ही गए होंगे इसके बाद क्या होगा। यहाँ सोमेटिक सेल के अंदर होता है आपका मिटोसिस, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन। जर्म सेल के अंदर होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस के कारण प्रजाति जो आपके जनरेशन में बढ़ावा होता है, जनरेशन पीढ़ी दर बढ़ती है। और मिटोसिस जो होता है इसके कारण ग्रोथ होता है बॉडी में एंड एज वेल एज डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सेल नंबर जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि जो संख्या होती है सेल की वो अलग अलग होती है। जो सेल के नंबर के अनुसार ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज्ड किया है दो भाग में, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाए। इसके बाद होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएं। यूनिसेलुलर का जो साइज होता है वो 0 to या 1 to 10 माइक्रोन का होता है, और जो मल्टी सेलुलर होता है उसका 5 to 100 माइक्रोन का होता है। सिंगल सेल जो है यहाँ पर कैपेबल होती है सभी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, और मल्टी सेलुलर में एक से अधिक सेल है, इसीलिए यहाँ पर जो है सेलों को वर्क जो है बंटवारा कर दिया गया है कि आप अलग अलग काम करें, ठीक है। यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होता है यूनिसेलुलर के अंदर में वो होता है बडिंग या फिजन के कारण, और मल्टी सेलुलर के अंदर जो आपको सेल डिवीज़न देखने को मिलता है वो होता है मिटोसिस या मियोसिस के दो प्रकार से। मिटोसिस होता है आपका सोमेटिक सेल में समसूत्री विभाजन जिसके कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बॉडी में। जर्म सेल में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो सेल नंबर आपको याद रखना है। सेल नंबर से आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को आज मिली कि हम जो है किसी भी
जीव का साइज बड़ा है या छोटा है उसके सेल साइज पर डिपेंड नहीं करता। किसी का घर बड़ा है या छोटा है वो ईंट के साइज पर डिपेंड नहीं करता। ईंट का साइज सेम है, नंबर ऑफ ईंट अधिक है। जितना ईंट आप यूज़ कीजिएगा उतना बड़ा घर बनेगा। उसी प्रकार से आप जितना जीव बॉडी के अंदर में रहेगी उतना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होगा। यानी कि आपको जीव को सेल डिवीज़न जो है उसको आपको स्पीड करना होगा, लेकिन इतना भी स्पीड नहीं करना होगा कि अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न हो जाए। अगर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न आपके बॉडी में हो जाती है तो उसी चीज़ को कहते हैं हम लोग कैंसर। जो आप सुने होंगे, जो कैंसर बीमारी होती है किस कारणवश होती है? ड्यू टू दी अनकंट्रोलेबल डिवीज़न ऑफ सेल। अगर अनकंट्रोलेबल डिवीज़न हुई कोशिका की तो उससे कैंसर 100% होगी। तो इसलिए सेल डिवीज़न को हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए हमारे बॉडी को अच्छे प्रकार के आहार हमें देना पड़ता है। हमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेनी पड़ती है। आप जितना ऑक्सीजन ले सके उतना बेहतर आपके लिए। तो दोस्तों आज था ये वीडियो सेल नंबर पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पर हम लोग बात करेंगे सेल साइज की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।